प्रेम, प्रपंच और परछाई। प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत के विंध्याचल पर्वतों के बीच बसा था एक वैभवशाली राज्य था, मयूखगढ़, जहां की धरती स्वर्ण सी चमकती थी और हवाओं में इत्र की खुशबू घुली रहती थी। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी असली कमजोरी थी रानी रूपलेखा, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। रूपलेखा केवल सुंदर नहीं थीं, वे विदुषी, तेजस्विनी और रहस्यमयी भी थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो आकर्षित भी करती थी और चौंकाती भी। पर एक रहस्य था जो राजा को हमेशा कचोटता रहता। रानी कभी आधी रात के बाद अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती थीं। राजमहल में एक पुराना कक्ष था, संध्या कक्ष, जिसे दशकों से बंद रखा गया था। कहते हैं वहां कभी एक और रानी रहती थी, रानी संध्या, जो एक दिन अचानक लापता हो गई थी। उस कमरे के पास से गुजरते ही ठंडी हवा, धीमे स्वर और रहस्यमयी सिसकियों की आवाजें आती थीं। एक रात राजा की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि रानी रूपलेखा चुपचाप उसी बंद कक्ष की ओर जा रही थी। उन्होंने पीछा किया और देखा कि रानी उस बंद दरवाजे पर खड़ी होकर संस्कृत में कोई मंत्र पढ़ रही थी। अगले दिन रानी ने जैसे कुछ हुआ ही न हो मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, आप भी न सपनों को सच मान बैठते हैं। राजा कुछ कह नहीं पाए, पर संदेह की चिंगारी अब शोला बनने लगी थी। एक दिन राजमहल में एक अजनबी संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, महल में कोई आत्मा जाग चुकी है और यह आत्मा आपसे कुछ छीनने आई है। राजा चौंके। क्या मतलब है तुम्हारा? संत बोले, जिसे आप रानी समझते हैं वह स्वयं अपने भीतर दो चेहरों को छुपाए हुए है। राजा क्रोधित हो गए, पर उनके मन का डर अब और गहराने लगा था। राजा ने अगली रात रानी की गतिविधियों पर निगरानी रखवाई। रात्रि के तीसरे पहर रानी फिर उसी बंद कक्ष में गई और जैसे ही मंत्र पढ़े, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक तेज नीली रोशनी निकली और कुछ पल बाद रानी दो रूपों में दिखाई दी। एक वही जो राजा की रानी थी और दूसरा एक गहरे काले वस्त्रों में लिपटी भयावह चेहरा लिए, पर आंखों में वही भावनाएं। राजा स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने रानी से इसका सामना किया तो रानी टूट गईं और बोली, मैं ही संध्या हूँ, वही रानी जिसे इस कक्ष में वर्षों पहले श्रापित किया गया था। और जब मेरा शरीर नष्ट हुआ, मेरी आत्मा इस कक्ष में बंध गई, जब तक कोई मुझे सच्चे प्रेम से नहीं अपनाता। राजा कांपते स्वर में बोले, तो रूपलेखा, वह केवल एक रूप था, मेरा ही रूप, ताकि मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकूं। अब श्राप तोड़ने का केवल एक उपाय था। राजा को रानी के दोनों रूपों को स्वीकार करना होगा, सुंदरता के साथ भय, जीवन के साथ मृत्यु। राजा के सामने सबसे कठिन निर्णय था। क्या वे किसी आत्मा से प्रेम कर सकते हैं? पर उन्होंने बिना डरे रानी के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, रूपलेखा हो या संध्या, तुम मेरी हो और सदा रहोगी। तभी कक्ष के चारों ओर उजाला फैल गया और रानी का भयावह रूप लुप्त हो गया। उनका चेहरा फिर से पूर्ण रूप से सुंदर और शांत हो गया। श्राप टूट चुका था। अब महल में कोई सिसकियां नहीं थीं, कोई रहस्य नहीं। संध्या कक्ष को फिर से खोला गया और उसमें दीप प्रज्वलित किए गए। रानी रूपलेखा, जो अब केवल संध्या थीं, पूरे राज्य की नई प्रेरणा बन गई। राजा और रानी का प्रेम अब केवल भौतिक नहीं, आत्मिक बन चुका था। उन्होंने एक मंदिर बनवाया उस आत्मा के सम्मान में जिसने प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा पास की, और मंदिर पर लिखी थी कुछ पंक्तियां, सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल सुंदरता से बंधे, सच्चा प्रेम वह है जो परछाई में भी साथ निभाए।